Students, welcome to the TSL School online classes. Hello students, how are you? I hope you will be fine. Okay, let's start chapter 16 plants are useful. Okay, स्टूडेंट्स देखिए एक बार कि पिक्चर देखिएगा आप लोग कि हमें प्लांट से क्या क्या हमें प्लांट प्रोवाइड करवाता है। ओके, देखिए आप प्लांट से हमें सीड्स मिलता है जो हम जैसे मेज वगैरह खाते हैं, भुट्टा वगैरह खाते हैं, और स्टेम स्टेम है उसकी जो वो भी हमारे काम में आती है, उसकी भी मतलब हम लोग सब्जी वगैरह बनाते हैं। प्लस फ्रूट्स तो मिलते ही हैं, उसकी रूट्स है वो भी हम खाते हैं, जैसे कैरेट्स है, रेडिस है ना। इधर देखिए आप लीव्स है उसकी, पत्तेदार वाली जो सब्जी वगैरह होती है उसके पत्ते काम में आते हैं, ऐसे इसके फ्लावर्स। तो हमें सारे ये प्लांट से मिलते हैं। ओके, प्लांट्स हमें सब चीज़ें देता है, इसलिए हमें हम प्लांट पे डिपेंडेंट है। एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग जो है वो सब प्लांट पे डिपेंडेंट है। ओके, लेट स्टार्ट। देखिए आप हम चैप्टर रीड करते हैं, फिर आपको इसके साथ पिक्चर्स भी आपको डिलीवर करवाएंगे। ओके, प्लांट्स आर यूजफुल। प्लांट्स हमारे लिए कितने यूजफुल है देखिए आप। ओके, प्लांट्स प्रोवाइड अस विद फूड, क्लोथिंग, मेडिसिन एंड शेल्टर्स। अब देखिए आप प्लांट्स अगर नहीं होंगे तो हमारी सबसे पहले तो रेन नहीं होगी, प्लांट्स की वजह से हमें रेन वगैरह मिलता है, एयर फ्रेश होता है प्लांट से। ओके, और प्लांट्स हमें फूड तो देता ही है, क्लोथ भी देता है हमें, मेडिसिन भी देता है हमें, और शेल्टर भी देता है। ओके, शेल्टर आप देखो ना कि बड़े बड़े पेड़ों में नीचे कैसे मतलब लोग अपना वहाँ पे धूप से और बरसात से छुपने के लिए उसके नीचे खड़े होते हैं। और जितने भी एनिमल्स हैं वो प्लांट्स को अपना घर शेल्टर मानते हैं, अपना घर मानते हैं उसको, है ना। तो आप देखिएगा कि प्लांट्स मतलब सबके लिए कितना यूजफुल है ये। तो हमें जितना ज़्यादा कोशिश हो सके प्लांट्स को लगाना चाहिए, ताकि हमें एयर फ्रेश मिल सके, एयर प्यूरिफाई करता है प्लांट। ओके, तो देखिए आगे चलिए। वी यूज मैनी अदर प्लांट्स प्रोडक्ट्स फॉर द डिफरेंट पर्पज। मतलब हमें अलग अलग प्रोडक्ट्स से मिलते हैं प्लांट से। ओके, ये फूड कम फ्रॉम द प्लांट, जो भी फूड हम लोग खाते हैं वो सारे हमें प्लांट से मिलते हैं। अगर प्लांट से होगा तो हर चीज़ हमारे लिए धीरे 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 कम होती जाएगी। अब सीड्स है, जैसे आप इसके जैसे सीड्स वगैरह खाते हैं, ग्राम है, चना चना वो सीड्स ही तो है। मेज है, मेज पे आप जैसे पल्सेज वगैरह हैं, ये सारे सीड्स हैं जिसको हम दाल वगैरह बना करके खाते हैं। ओके, और जैसे हम चपाती वगैरह खाते हैं तो वो सीरियल्स वगैरह जो है, जो है ज्वार है, बाजरा है, ये सारे इसमें सीरियल्स वगैरह में आते हैं। ओके, द मोस्ट ऑफ द फूड वी गेट फ्रॉम द प्लांट्स। जो मोस्टली फूड है वो सारा हमें प्लांट से मिलता है। एनिमल भी उसी पे डिपेंडेंट है, अगर प्लांट्स नहीं होगा तो एनिमल्स भी नहीं बचेंगे। ओके, तो we get food grains from plants. Food grains include cereals and pulses. Some of the cereals are the wheat, rice, jowar, bajra, etc. Some of the pulses are the gram, arad, moong, etc. अब अभी आपको मैंने बताया था कि जैसे दालें वगैरह हैं, पल्सेस जो भी हैं, कोई भी दाल है वो सब हमें प्लांट से मिलता है। प्लांट्स में सीड्स लगते हैं, तो सीड्स फलियाँ होती बड़ी बड़ी, आप देखिएगा इधर, इन फलियों के अंदर जो बीज लगते हैं वो हमारे अनाज के काम में आते हैं, हमारी दाल के काम में आते हैं। ओके, द फूड ग्रेन जैसे प्लांट फूड ग्रेन इंक्लूड जैसे सीरियल्स है, पल्सेज हैं, सम ऑफ द सीरियल्स है जैसे वीट है, गेहूँ वगैरह है, राइस है, चावल वगैरह आप खाते हो, ज्वार, बाजरा। अभी जैसे सर्दी के टाइम आएगा तो सर्दी के टाइम में आप लोग बाजरा, मक्का वगैरह की रोटी खाना पसंद करते हो, तो ये सब हमें कहाँ से मिल रहा है? प्लांट से मिल रहा है। सम ऑफ द पल्सेज आर द, जैसे आप चने की दाल है, अरहर है, मूंग है, एटसेट्रा, ये सब हमें प्लांट से मिलता है। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। सीरियल गिवर्स एनर्जी एंड पल्सेज बिल्ड द बॉडी। अब जो सीरियल से अगर हमें एक दिन भी हम चपाती नहीं खाएंगे तो हमें क्या होगा? हमें एनर्जी नहीं मिलेगी। चाहे आप कितना भी फ्रूट खा लीजिए, चाहे आप कितना भी कोई भी प्रकार की किसी प्रकार की चीज़ें खा लीजिए, तो उससे आपका पेट नहीं भरेगा। आपको मस्ट चपाती ही चाहिए। अब वो हमें किससे मिल रहा है? सीरियल से। सीरियल से हमें एनर्जी मिलती है, हम लोग कोई भी काम वगैरह करते हैं, अगर हमारा पेट फुल है तो हम आगे काम कर सकते हैं। अगर हमारे चपाती नहीं मिली तो हम उसके बगैर हमें एनर्जी मिलेगी नहीं मिलेगी। चाहे हम कितना ड्रिंकी वो ले लें, ड्रिंकिंग मिल्क वगैरह ले लें, चाहे हम लोग वेजिटेबल्स खा लें, चाहे फ्रूट्स खा लें, बट हमें सीरियल्स तो चाहिए ही। हमें मतलब चपाती तो चाहिए जिससे हमें एनर्जी मिलती है। ओके, वी गेट वेजिटेबल फ्रॉम द प्लांट्स। हमें वेजिटेबल सब कहाँ से मिल रहा है? फ्रूट और वेजिटेबल सब प्लांट से मिल रहा है। वी ईट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स सच एज द रूट, स्टेम, लीव, फ्रूट्स एटसेट्रा। अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले पिक्चर्स में दिखाया था कि एक प्लांट से हमें क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। ओके, फ्रूट एटसेट्रा इन द फॉर्म ऑफ वेजिटेबल्स। अब आप देखिए इस पिक्चर में कि हमें रूट्स जो हम लोग खाते हैं, जैसे सलगम है,
गाजर है, मूली है, ठीक है। तो ये सब हमारे स्टेम रूट्स में आते हैं। और इधर देखिए आप स्टेम जो उसकी खाते हैं हम लोग, जैसे आप अदरक वगैरह है या पोटैटो है या स्वीट पोटैटो है, ये सब हमारी जो है ये स्टेम वेजिटेबल्स है। उनकी जो जड़ें हैं उससे ऊपर से ये निकलती हैं और इसको हम लोग अपने काम में लेते हैं। ओके, देखिए चलिए आगे अब। ठीक है, हमें एक मतलब प्लांट से हमें क्या क्या मिल रहा है, रूट मिल रहा है, हमें लीव्स मिल रहे हैं, हमें स्टेम और फ्लावर। फ्लावर्स में क्या क्या आ रहे हैं देखिएगा, कॉलीफ्लावर्स है, ब्रोकली है, और इधर देखिए आप इधर दूसरा है कॉलीफ्लावर है, कैबेज है, ये सारे हमें फ्लावर्स मिल रहे हैं। ओके, अभी देखिए आप स्टेम में देखिए, स्टेम है ये जो हम लोग उसकी स्टेम वगैरह यूज में लेते हैं। पत्ते वाले जैसे हैं कैबेज वगैरह है, स्पेनिश है, स्पेनिश वगैरह जैसे ये, और रूट्स में देखिए आप रेडिश वगैरह, ठीक है। तो ये सारे हमें प्लांट से इतनी सारी चीज़ें मिल रही थी, यानी हमें कितना प्रोवाइड करवा रहा है प्लांट्स हमें, तो हमें जितना ज़्यादा हो सके प्लांट्स लगाने चाहिए। इधर देखिएगा आप, हमें एक प्लांट से कितनी सारी चीज़ें मिल रही हैं, सीड्स भी मिल रहे हैं हमें, पल्सेज वगैरह है, नेचुरल जो पार्ट्स ऑफ द फूड, ये नेचुरल जो चीज़ें हैं हमें सारे ये प्लांट से मिल रहे हैं। हमें शुगर वगैरह भी कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है ना। अभी आप देखिए शुगर केन जो आता है, गन्ना जो है, उससे हम गर्मियों के टाइम पे हम उसका जूस भी पीते हैं, बट सर्दी इसके जब जैसे जैसे सुखाने डालते हैं फिर इसके एक तरह से शुगर बनता है। शुगर आप देखना शुगर मिल में जा करके वहाँ पे गन्ने से चीनी वगैरह बनाई जाती है, और भी कितनी सारी चीज़ें जो शुगर केन से बनाया जाता है, ठीक है। इधर आप देखिए, इधर टमाटो वगैरह, आप जो सॉस वगैरह खाते हो वो कहाँ से खाते हो, टमाटो से बनता है ना। ऐसे ही आप इसको देखिए आगे, फ्रूट्स वगैरह, पीनट वगैरह है, इधर देखिए, और आप सोयाबीन वगैरह है, मेज है, ये सब सारे जितनी भी सीड्स हैं ये सारे आपको एनर्जी गिविंग वेजिटेबल्स है, फूड्स है। ओके, चलिए अब आगे हम नेक्स्ट इसका चैप्टर करते हैं कंप्लीट। देखिए, सम वेजिटेबल्स आर ईटन रॉ व्हाइल द अदर आर ईटन आफ्टर कुकिंग। कुछ जो ऐसे वेजिटेबल्स हैं जिसको हम कच्चा खाना ही, रॉ खाना ही पसंद करते हैं, जैसे लिफी वेजिटेबल्स, जैसे कैबेज वगैरह है वो हम कच्चा भी खा सकते हैं। ओके, टमाटो है वो हम कच्चा खा सकते हैं। फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, जिसमें आप देखिए फ्रूट्स वगैरह हैं, ठीक है। आगे देखिए, वी गेट फूड फ्रॉम द प्लांट्स, जो हमें प्लांट से मिल रहे हैं फ्रूट्स। फ्रूट आर वेरी न्यूट्रिशंस, हमें डेली एक फ्रूट खाना चाहिए जिससे हमें विटामिन मिलते हैं, न्यूट्रिशंस मिलते हैं उसके अंदर। ओके, वी गेट नट्स, ड्राई फ्रूट फ्रॉम द प्लांट्स। अब आप देखिए, आप लोगों को नट्स वगैरह बहुत पसंद होंगे। ओके, जैसे इधर देखिए आप, इधर इसमें है कैसो नट्स हैं, और अखरोट वगैरह हैं, बादाम वगैरह हैं, काजू वगैरह, जो आप लोगों को बहुत पसंद आते हैं ना। तो इस टाइप से जो भी ये नट्स वगैरह हैं ये आपको एनर्जी देते हैं, एनर्जी गिविंग फूड है ये नट्स हैं जो। चलिए आगे देखें एक बार और भी, ये देखिए आपको पिक्चर से पूरा एक प्लांट के अंदर हमें जो जो चीज़ें मिलती हैं। ओके, अब देखिए आप, रूट्स हैं जो कैरेट है, रेडिश है, टर्निप है, ठीक है। और स्टेम में हम क्या खा रहे हैं, सैलरी है, ब्रोकली है, जैसे एक तरह से सैलरी पत्ता गोभी जैसे होता है ना उस टाइप से होती है। ओके, ऐसे ब्रोकली है। लीव्स लेट्यूस का है, जैसे लीव्स वगैरह जो हम खाते हैं, इस रेडिश की भी हम लीव्स वगैरह खाते हैं। फ्रूट्स में टमाटो, पेपर है, एप्पल है, कुकुम्बर है। ऐसे ही हम लोग सीड्स में क्या क्या खा रहे हैं, पीज है, मटर वगैरह जैसे हम लोग खाते हैं सीड्स में। पीनट है, पीनट आप अब सर्दियाँ आएंगी तो आप लोगों को पीनट्स वगैरह काफ़ी अच्छा लगेगा। ओके, चलिए आगे हम देखते हैं। ओके, वी गेट अ बेवरेज एंड द स्पाइसेस फ्रॉम द प्लांट। अब हमें देखो, प्लांट से हमें सारे जितनी भी न्यूट्रिशन वाली चीज़ें वो सब मिलती है हमें प्लांट से। हमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीड्स, ओके, ये सब हमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह वो सब हमें प्लांट से मिल रहा है। अब आप देखिए, हमें जो हमारे स्पाइसेज हैं वो भी हमें प्लांट से मिल रहा है। स्पाइसेस कहाँ से आते हैं, अब आप सब्जी जैसे अगर आप स्पाइसेस नहीं डालोगे सब्जी में तो आपको सब्जी अच्छी नहीं लगेगी। क्यों, क्योंकि ना तो उसमें नमक दिख रहा है, ना आपको उसमें स्पाइसेस मिर्ची दिख रही है उसमें, ना आपको उसमें येलो कलर आ रहा है उसमें, येलो कलर वगैरह। तो ये सब हमें कहाँ से मिल रहा है, ये सारे हमें प्लांट से मिल रहा है। वी गेट बेवरेज एंड द स्पाइसेज फ्रॉम प्लांट्स, स्पाइसी मेक ए फूड टेस्टी। उससे क्या होता है, जैसे आप ग्रीन चिल्ली वगैरह है, आप सब पसंद करते हैं ग्रीन चिल्ली वगैरह खाना, तो उससे ग्रीन चिल्ली से आपको खाने का टेस्ट और बढ़ जाता है ना। वी गेट कुकिंग ऑयल। अब अभी आपके प्लांट सब्जी वगैरह में आपके अगर कुकिंग ऑयल नहीं डलेगा तो आपको सब्जी का भी टेस्ट नहीं आएगा। ओके, आप परांठा वगैरह खाना पसंद करते हैं तो वो ऑयल कहाँ से आ रहा है, प्लांट से आ रहा है, ठीक है। तो आप लोगों को जैसे ऑयल से परांठा वगैरह बनाते हो, आप पूरी वगैरह खाते हो, तो ये सब ऑयल हमें प्लांट्स देता है। ओके, वी गेट कुकिंग ऑयल फ्रॉम द प्लांट सीड्स
ऑफ ग्राउंडनट्स। अब जैसे सीड, जैसे हमें मूंगफली का तेल खाना है, मूंगफली का तेल किससे मिल रहा है हमें? ग्राउंडनट से। ओके, जो ग्राउंडनट है, मूंगफली है जो, उससे हमें तेल मिलता है, हम वैसे भी खाते हैं उसको, प्लस उसका फिर तेल निकाला जाता है। ज़्यादा लार्ज स्केल में अगर ये होता है तो फिर इसकी हम इसका ऑयल निकाला जाता है मशीनों में। ओके, ऐसे ही कोकोनट है, कोकोनट जब जैसे साउथ एरिया में कोकोनट बहुत होता है, तो वहाँ पे कोकोनट को इतना मात्रा में होता है कि उसका मतलब फिर ऑयल निकालना पड़ता है, ऑयल मशीनों में जाता है कोकोनट, फिर उससे उसका ऑयल निकलता है। ओके, ऐसे मस्टर्ड सीड्स है जिसे हम सरसों बोलते हैं, आपने देखा होगा सर्दियों में खूब सरसों आती है, पहले तो आप उसकी लीव्स की सब्जी वगैरह खाते हो, उसके बाद उसमें फ्लावर्स आते हैं और सीड्स लग जाते हैं, वो सीड्स फिर क्या काम आते हैं, उससे ऑयल निकाला जाता है ना, तो उससे हमें वो फिर सब्जी वगैरह के काम में आता है। तो यानी मस्टर्ड ऑयल है जो हमें खाना चाहिए और हमें लाभदायक भी है वो। एंड सनफ्लावर, अब आपने सनफ्लावर के देखे होंगे, प्लांट देखे होंगे, कितना बड़ा सनफ्लावर होता है। उस सनफ्लावर को आपने नोटिस किया होगा कि जैसे सनराइज होता है उसी टाइम उसका फेस भी सनराइज की तरफ घूम जाता है, जैसे जैसे वो अपना डायरेक्शन चेंज करता है वैसे वैसे सनफ्लावर भी अपना डायरेक्शन चेंज करता था। उसका मतलब जो फेस है जो सनफ्लावर का, वो सूरज की तरफ मुड़ता जाता है। तो ये एक मतलब एक उसका अटैचमेंट है, यानी सनफ्लावर के नाम से इस वजह से। तो सनफ्लावर की सीड्स जो है उसमें जब जैसे सनफ्लावर काफ़ी बड़ा होता है, सूखने लगता है, उसके अंदर सीड्स बन जाते हैं, और सीड्स जब पूरे अच्छे से सूख जाते हैं फिर उनको ऑयल वगैरह निकाला जाता है उसका। ओके, देखिए आप इधर, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर प्लांट्स आर द क्रश टू गेट द ऑयल, उसको मशीनों के नीचे पीसा आता है, मशीनों में डाला जाता है और वो क्रश्ड होते हैं फिर वो, और उनका ऑयल निकाला जाता है। ओके, तो ये हमें सारे प्लांट्स से हमें क्या क्या मिला, हमें सभी चीज़ टोटली हमें जो हम घर में यूज़ ले रहे हैं जिसकी वजह से हम बड़े होते हैं, जैसे वेजिटेबल है, फ्रूट्स है, सीरियल्स है, पल्सेज है, और सीड्स हैं, और ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं, ऑयल्स वगैरह हैं, ये सब हमें प्लांट्स दे रहा है। तो हमें, हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हमें प्लांट्स ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए। ओके, अब फाइबर कम्स फ्रॉम प्लांट्स। अब देखिए आप फाइबर्स, फाइबर जो भी आप कॉटन पहनते हैं, जो भी आप कपड़ा पहनते हैं, वो हमें कहाँ से मिल रहा है? वो हमें कॉटन प्लांट से मिल रहा है, मतलब हमें जो कपड़ा मिल रहा है वो भी हमें कॉटन प्लांट से मिल रहा है। अभी आपको मैं पहले पिक्चर दिखाती हूँ फिर हम इसको रीड करेंगे। अभी आप देखिए इधर कि सिल्क फाइबर, मतलब जो कपड़ा होता है वो भी अलग अलग टाइप का होता है। सिल्क फाइबर हमें कौन दे रहा है? ये एक तरह का जो सिल्क फॉर्म है वो हमें ये देता है, ठीक है, जो उसके कोकून्स बने हुए हैं, वो सिल्क फॉर्म उसका एक तरह से वो अपने एक लाड़ निकलता है, उसकी वजह से ये धागे बनते हैं, एक तरह से उनके अंडे हैं, या तो ये मान लीजिए रिलेटेड इमेजेस। ये देखिए आप इसके इमेजेस कि जो सिल्क वॉर्म है, जो कोकून है वो इससे सिल्क बना रहा है। ओके, ये देखिए आप इधर नेचुरल फाइबर, ये काफ़ी कॉस्टली पड़ता है, मतलब आपके कॉटन फाइबर से ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है, क्योंकि ये जो कोकून है, जो सिल्क वॉर्म है उससे बन रहे हैं। सिल्क वॉर्म कितना मतलब कॉस्टली पड़ता है, नेचुरल फाइबर्स बेस्ट प्राइसेस, मतलब इनका प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा होता है। ये देखिए आप नेचुरल फाइबर कॉटन, लिनन, वूल एंड सिल्क, नेचुरल कॉटन टाइम्स, ये देखिए आप, ये हमारे फाइबर्स हैं जो हमें नेचुरल तरह से मिलते हैं। ओके, ये देखिएगा आप इधर सिल्क कितना सुंदर लग रहा है, देखिए आप कितना शाइनिंग होता है सिल्क वाले में, सिल्क फाइबर इमेजेस। और ये देखिए आप सिल्क, इसके सिल्क की गोल गोल से इनके वो बनाए गए हैं, रोल्स बनाए गए हैं वो वूल के इसके, है ना। इधर देखिए बढ़िया सिल्क ड्रेस, अब ये सिल्क वॉर्म है, ये देखिए आप, जो सिल्क कीड़ा जो सिल्क पैदा करता है वो वाला ये कीड़ा है। ओके, ये देखिए ये इसने इसके सिल्क वॉर्म बनाया है अपने से, ये इसके कोकून से जिससे इसका सिल्क निकलता है। ओके, चलिए हम इसको चैप्टर को रीड करते हैं। ओके, आइए अब देखिए आप, अ फाइबर कम्स फ्रॉम द प्लांट, फाइबर यूज फॉर द मेकिंग क्लोथ, जो फाइबर से उससे हमारे क्लोथ्स बनते हैं। फाइबर कौन से होते हैं? जैसे कॉटन प्लांट से। अभी आपको मैंने कॉटन में, ये देखिए आप पिक्चर में भी कॉटन प्लांट्स नजर आ रहा है, शर्ट के पास में देखिए एक प्लांट है, उसके अंदर कितना सारा कॉटन लगा हुआ है। आप इसको अपने घर पे भी लगा सकते हो, आपको देखने में बहुत मजा आएगा जब इसके आप कॉटन निकालते हो, एक बंद फ्रूट की तरह होता है, फिर धीरे धीरे अपना खुलते, जैसे जैसे टाइम होता है ये अपना खुल जाता है और इसके अंदर से कॉटन बनने लगता है। तो कई बर्ड्स जो होती हैं वो इसके अंदर से अपने, जब उसमें घरों में रहती हैं, अपना जो घोंसला बनाती हैं, तो वो इसमें से कॉटन निकाल निकाल के लेके जाती हैं। तो आप ये अपने घर पे प्लांट्स लगा सकते हो इजीली। ओके, वी गेट कॉटन फ्रॉम द प्लांट्स टू मेक द क्लोथ। ओके, जब हम फाइबर्स वगैरह जैसे हम कॉटन प्लांट वगैरह से निकाल के हम अपना उसका एक थ्रेड बनाया जाता है, वो थ्रेड से कॉटन बनता है। आपका जो शर्ट वगैरह है जो आप पहनते हैं, उससे वो पहले एक रुई सा इकट्ठा किया जाता है, फिर उसको मशीन में डाल के उसका थ्रेड बनाया जाता है, वो थ्रेड से फिर
वीविंग होती है यानी उसकी बुनाई होती है। ओके, वी गेट जूट फ्रॉम द प्लांट टू मेक द बैग, कारपेट, रोब्स एटसेट्रा। अब आप देखिए कि जो हमें जूट प्लांट से हम ज़्यादा, जैसे आपने सुना होगा बोरी वगैरह जो बनती है जूट से बनती है ना, झाड़ू वगैरह बनता है वो भी बनता है आजकल जूट से, और रस्सी वगैरह बनाई जाती है, रोप वगैरह बनाए जाते हैं, कारपेट्स बनाए जाते हैं जूट से। जो मतलब रफ रग होता है वो उससे जूट से बनाया जाता है। ओके, वी गेट फ्लैक्स फ्रॉम द प्लांट टू मेक द लिनन। अब जैसे लिनन होता है वो भी एक सिल्क की तरह लगता है कपड़ा, जो कि लिनन जिसे हम कहता है वो भी एक प्लांट से ही बनता है। ओके, तो चिल्ड्रंस इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। ओके, थैंक यू।